Hi guys, this one is my first video and I want to tell you guys about myself. मैं अभी 22 ईयर का हूँ एंड मैं अभी एक BCom ऑनर स्टूडेंट हूँ. अभी मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ एंड मैं साइड बाय साइड अपने वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स का काम करता हूँ लाइक एज अ फ्रीलांस वर्क और मे डूइंग एज अ जॉब ऑल्सो. बट मैंने रिसेंटली अपना जॉब छोड़ा है और मैंने सोचा कि आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि मेरे साथ 4 साल में लाइक इन माय स्कूलिंग टाइम मैं अपने स्कूलिंग टाइम से कंफ्यूज हूँ अपने लाइफ के बारे में लेके. क्योंकि आई डोंट नो कि आई थिंक ये सबके साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है जो कि मुझे आइडिया नहीं है. बट ये मेरी एक ऐसी लाइफ है लाइक 4 साल का. मैंने 4 साल का एक वेस्टेज आई कैन से कि मैंने वेस्ट किया 4 साल और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कैसे वेस्ट किया फ्रॉम माई स्कूल टाइम. तो मैं आपको वही आज डिटेल में बताऊंगा. सो स्टार्टिंग में क्या था कि मैं 10th में था. 10th के बाद कोविड आ गया था हमारे वहाँ. लाइक मैं यूपी में था, पापा मेरे गवर्नमेंट में है तो वो ट्रांसफ़र होता रहता है, तो हम यूपी में थे ऑलमोस्ट 7 ईयर्स. 10th में पापा का ट्रांसफ़र 10th में मेरा पापा का ट्रांसफ़र हुआ. आफ्टर 10th सॉरी 10th मेरा कंप्लीट हो गया था, 11th स्टार्ट हो गया था. 11th में मेरे एड लाइक एग्ज़ाम्स फाइनल एग्ज़ाम में हमारा ट्रांसफ़र हुआ और मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ. दिल्ली शिफ्ट होने के बाद आई वॉज कन्फ्यूज क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स यूपी में रह गए और मैं समझ नहीं पाया और मैं किससे बात भी नहीं करता था. और कोविड में कि लाइक स्कूल तो जाना नहीं है, वो लाइक ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस होती थी. तो उस टाइम मैंने 11th में अच्छे से कॉमर्स नहीं पढ़ी थी. लाइक मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, मैंने कॉमर्स अच्छे से नहीं पढ़ी थी और मेरा बेस बिल्कुल कंप्लीट नहीं था कॉमर्स में. तो जब मैं इधर आया तो इधर आने के बाद कि कोविड में इन्होंने 11th में पास आउट कर दिया था एवरीवन को. सबको पास आउट कर दिया था क्योंकि सबको पता था कि सबके मतलब बेसिक्स क्लासेस अच्छे से नहीं हुए तो सबके मार्क्स कम ही आएंगे. तो मैं भी पास आउट ऐसे हुआ. एंड उस टाइम मेरे पास एक एक अच्छा रीज़न था, मैं ड्रॉप ईयर ले सकता था 11th रिपीट करने के लिए, बट मैंने नहीं लिया और मैंने 12th ले लिया. 12th लेने के बाद फिर से वही चीज़, क्योंकि मेरा बेस कंप्लीट नहीं था तो 12th भी पूरा अच्छे से नहीं गया मेरा. लाइक बहुत कम मार्क्स आए, ऐसा ऐसा मतलब मार्क्स आने लगे और मेरी परसेंटेज भी इतनी नहीं आई, मतलब अच्छी परसेंट नहीं आई जो कि मैं बोलूँ कि कोई कोई उस टाइम कि एक 2021 के टाइम सीवेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि सीवेट देंगे बच्चे एंड वो एक मेरिट बेस होगा जिसमें कॉलेज मिलता है और एवरी आजकल सब दे ही रहे हैं. तो उस टाइम मैंने भी दिया था और मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे और मैंने प्रेफरेंस में कोई कॉलेज नहीं भरा था. तो उस टाइम मैं 2022 की बात कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि उस टाइम मैं एक ड्रॉप ईयर ले लेता हूँ और एक एक तरह से मैं ड्रॉप ईयर लेके अपने आई थिंक अपने आगे की जर्नी के बारे में थोड़ा सोचूंगा क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है. तो सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी. उस टाइम मैंने ये सोचा और मेरे पेरेंट्स के बारे में थोड़ा पेरेंट्स के बातों में आ गया मैं. पेरेंट्स ने बोला कि हमारे होम टाउन में एक इंस्टीट्यूशन है और मे बी कॉलेज है तो वहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं. तो मैं थोड़ा बेफिक्र हो गया. मैंने सोचा कि यार अच्छा है, अब दिल्ली में कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो मुझे अगले अगले साल स्यूएट देना पड़ेगा. अगर अगले साल भी अच्छे मार्क्स नहीं है तो फिर से अगले नई कॉलेज मिलेगा. तो मैंने यही गलती करके मैंने सीवेट नहीं दिया और मैं पापा मम्मी के साथ वो इंस्टीट्यूट चला गया. जब मैं उस इंस्टीट्यूट गया तो वहाँ पे ऐसा था कि मुझे बीकॉम ऑनर्स चाहिए था बट बीकॉम था, कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं था उस टाइम. तो मैंने उनको अब उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, हम मैं आ चुका हूँ लाइक ऑलमोस्ट सारे सामान वामान पैक करके जा चुका था. तो मैंने सोचा कि नहीं मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ इधर, मैं वापस आ गया. जब मैं दिल्ली वापस आया तो दिल्ली वापस आते टाइम बहुत लेट हो गया था. बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन बंद कर दिया था. बहुत मेजॉरिटी जो कॉलेज थे मेरे घर से बहुत दूर थे. तो मैंने सोचा कि अगर मैंने लिया तो मैं लाइक मेरे ट्रैवल में ही पूरा दिन चला जाएगा, या तो मुझे हॉस्टल लेना पड़ेगा या तो मैं ट्रैवल मुझे करना पड़ेगा. तो मैंने यही चक्कर में मैंने बाहर के कॉलेजेस में नहीं लिए. मैं बता देता हूँ गुड़गांव और नोएडा साइड में. तो मैंने उस टाइम वो कॉलेज नहीं लिए और मैंने फिर से एक सबसे बड़ी गलती कर दी उस टाइम. जबकि मैं पिछले साल भी ले सकता था, जो ड्रॉप ईयर लिया मैंने उस टाइम में ले सकता था. मैंने सोल सोल अगले साल लिया जबकि मैं कॉलेज ले सकता था. मैंने एक साल तो ड्रॉप ईयर लिया, उसके बाद ही मैंने ओपन कॉलेज लिया जो कि सबसे वर्स्ट डिसीजन था और वो मैंने लिया. उसके बाद सबसे सबसे पहले मैंने ये रिसर्च नहीं किया कि अगर मैं सोल ले रहा हूँ तो मेरा एक पर्पस क्या होना चाहिए. कि मैं अगर सोल ले रहा हूँ तो आई थिंक मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहिए या मे बी सीए या सीएफए का पेपर देना चाहिए. तो मैंने ये सोचा नहीं. मैंने
ले लिया, क्योंकि उस टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। और मैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन फ़ीस में कि आपको एडवांस देना पड़ता है, तो वो एडवांस डेट भी निकल चुकी थी। तो मैंने ओपन कॉलेज ले लिया। अब ओपन कॉलेज लेने के बाद मैं बेफिक्र हो गया। मैंने सोचा कि अच्छा है, कॉलेज है। एंड देन मैंने सोचा कि अगर मेरे पास ऐसा कोई कोई वो नहीं है कि लाइक स्किल्स नहीं है जिससे मैं कुछ अर्न कर सकूँ, और मैं घर पे ही बैठा था, लाइक ऑलमोस्ट 2 इयर्स में घर पे बैठा था, मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं ट्राई करता हूँ बीपीओज में, कंपनीज में। अगर मैं बोलूँ 20 ईयर को अगर एक्सपीरियंस मिल रहा है एज अ कॉर्पोरेट लेवल, तो आई थिंक बेटर है। आई नो कि नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपको अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर नहीं करता, अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम करना पड़ता। उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने यही सोचा कि मैं जॉब हंट पे जाता हूँ। मैंने बहुत जॉब हंट किए, ऑलमोस्ट 4 to 5 months। बहुत सारे रिजेक्शंस मिले, क्योंकि पहली बात मैं ग्रेजुएट नहीं था, और मेरी फ्लुएंसी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था मैं। और बीपीओ में तो कि आपको इंग्लिश की आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। तो नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ। मतलब 2-3 कंपनीज में हो गया था, बट पे बहुत कम था, और डिस्टेंस के हिसाब से पे बहुत कम था। तो मैंने यही सोचा कि अब तो कुछ फ़ायदा नहीं है, अब रोक देते हैं। ये 4 महीने मैंने लगातार हंट करने के बाद मैंने सोचा कि अब नहीं हो पाएगा, अब मैं फोकस करता हूँ अपने स्किल्स पे। और उसी टाइम मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट यही इशू आ गया कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो एक्सपीरियंस का कोई मैटर नहीं करेगा। आई थिंक मेरे फ्रेंड ने बोला था, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था उस टाइम। तो वो साल ऑलमोस्ट चला गया मेरा, 2023 से 2024 के मे बी, या लाइक जून जुलाई तक मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने अपना सेम 2 दिया। सेम 2 देने के बाद मैंने सोचा कि अब तो आई थिंक टाइम वेस्ट करने से अच्छा गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस कर लेता हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट के बहुत सारे कोचिंग सेंटर गया, बहुत सारे देखे कि कौन से गवर्नमेंट पेपर अच्छा होगा मेरे लिए। लाइक मेनली यही फोकस था कि एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने यही सोच रखा था। बट अंदर से मेरा यह है कि यार मुझे गवर्नमेंट अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा लाइक कुछ करना चाहता हूँ ऐसा ऐसा लाइक स्किल बेस्ड, और मे बी कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। सोचा मैंने, बट उस टाइम इतना प्योरली नहीं सोचा था कि मुझे करना क्या है। और मैंने फिर यही बड़ी फिर से गलती कर दी कि मैंने वो कोचिंग में पैसे दिए, बट मैंने फिर लाइक कोचिंग में पैसे देके फिर रिफ़ंड आ गया। मैंने सोचा रिफ़ंड ले लिया, मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद मैंने फटाफट एक डिसीजन लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ करना था, तो मैंने मैक ले लिया। माया एकेडमी एनिमेशन के लिए जो है, उसमें मैंने मोशन ग्राफिक प्रो में अपना एक कोर्स इनरोल करा लिया। और आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन ले लिया था मैंने उस टाइम, क्योंकि घर बैठने से कुछ स्किल डेवलप हो रहा था मेरा, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगा उन सब चीज़ों में, क्योंकि पहले मैं एडिट करता था बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर में, जैसे वीएन था उस टाइम, अनकैपकट था। तो मैं उनमें एडिट करता था, नहीं इतना एडवांस लेवल मुझे नहीं पता था, और मैं फ़ोटो एडिट करता था। बहुत कम चीज़ें थी जो मुझे मज़ा आता था एडिट करने में। बट जब मैं प्रीमियर और अडोब सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा मेरा ये बना कि हाँ, इसमें प्रोफेशनल एडिट्स होते हैं, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगा इन सब चीज़ों में। तो मुझे अडोब सॉफ्टवेयर में जो काम करने में जो प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगा, मतलब लाइक अच्छा लगा कि लाइक उसमें काम बड़े प्रोफेशनल और थोड़े हाई क्वालिटी काम होते थे। एंड उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था कि लाइक फोटोशॉप में बनाना है पोस्टर्स एंड बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रांड आइडेंटिटी एंड लोगो डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा मैं फैसिनेट हो गया था अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन। और मेरा फील्ड वैसे ग्राफिक डिज़ाइन का नहीं था, कोर्स मेरा मोशन ग्राफिक प्रो का था, जिसमें मेजरली वो सॉफ्टवेयर्स रेडी रेडी स्टूडेंट को प्लेसमेंट्स देते हैं। और उसमें आपको वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, उन सब के बेसिक्स एंड उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज देंगे, उससे आपको एडिट्स बनाने हैं। और मे बी बहुत सारे असाइनमेंट्स होते थे, और जिसमें मैंने सबसे बड़ी उसमें ये गलती कर दी कि मैं फोकसफुल इसी में रह गया कि मुझे फ़ोटोशॉप सीखना है। मैंने फ़ोटोशॉप में बहुत टाइम लगा लिया। लाइक ना मैंने प्रीमियर अच्छे से सीखा, इलस्ट्रेटर में सीख गया था, आफ्टर इफेक्ट भी सीख गया था, बट मैं प्रीमियर में छू ही नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई साहब मुझे प्रीमियर ऐसा लगता था कि इतना हार्ड है, इतना टफ है। सो उस टाइम लाइक ये कोर्स ऑलमोस्ट 7-8 मंथ का था। और हमारे हर मंथ या हर 2 मंथ्स में हमारे सॉफ्टवेयर चेंजेस हो रहे थे। और फिर से यही सिचुएशन आया मेरे ट्रांसफ़र का। उसमें मेरा लाइक लास्ट सॉफ्टवेयर चल रहा था आफ्टर इफेक्ट,
सॉरी, लास्ट सॉफ्टवेयर इन डिज़ाइन था, बट मैं इन डिज़ाइन था, मैं चला गया था उससे पहले मैं शिफ्ट हो गया था। तो मैंने अपना लास्ट सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया आफ्टर इफेक्ट। उसके बाद शिफ्टिंग के बाद उस टाइम में सब पोर्टफोलियो अपना बना रहे थे, क्योंकि जॉब्स मिलते हैं, लाइक जॉब्स प्लेसमेंट दे रहे थे वो। और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने उस टाइम मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट बना लिया था और मैंने मैम को फॉरवर्ड भी कर दिया था। और मैम को फॉरवर्ड करने के बाद मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी, दो या तीन जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली थी। तो मैं जब यहाँ पे चेन्नई आया, शिफ्टिंग करने के बाद मैंने सोचा कि मैं जाके जॉब ढूंढता हूँ, और मे बी मैक वाले जॉब दे रहे हैं तो वो अच्छा ही रहेगा। तो मैंने ये सोचा, मैं गया और मैंने जॉब भी लिया। बट सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि जॉब बहुत ज़्यादा दूर था। लाइक जहाँ मैं रूम रेंट लेने वाला था अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ से बहुत दूर था, नोएडा ऑलमोस्ट था। और सैलरी के हिसाब से मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा आई थिंक अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि 15,000 सैलरी में मैं अभी नोएडा नहीं, मतलब नोएडा अप डाउन नहीं कर सकता हूँ। और फिर रूम रेंट भी भरना था, एंड देन बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने मना कर दिया उस जॉब को। और मेरे लाइक फैमिली में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो मैं वापस आ गया था। एंड वापस आने के बाद फिर मैंने वापस आने के साथ उस टाइम मुझे एक रीज़न पता था कि अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं कुछ डेवलप करके ही जाऊँगा, कुछ ग्रोथ लेके ही जाऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने पोर्टफोलियो को बहुत इन्हेंस और डेवलप करूँगा, जिससे मुझे अच्छे जॉब्स मिले। उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक्सपीरियंस क्या मैटर करता है। तो मैं आया, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 मंथ बिना कुछ काम किए, बस लेजीनेस, बस पढ़ा रहा, बस दो तीन काम किए। और इंटर्नशाला में मैंने अप्लाईज करता रहा, क्योंकि इंटर्नशाला इंटर्नशिप देता है बहुत अच्छी। मैंने एक इंटर्नशिप उससे की है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कभी। तो मैंने उससे किया, एंड 2 3 मैंने वर्क्स प्रोजेक्ट्स बनाए। एंड उसके बाद मुझे एक जॉब मिल गया। जब उस टाइम मैं बहुत होप खो गया था, मैंने सोचा था कि आई थिंक मुझे यहाँ से जॉब नहीं मिलेगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैंने मैंने उस टाइम मुझे एक जॉब मिली, वर्क फ्रॉम होम जॉब। सैलरी मेरी 10,000 थी और बहुत अच्छी जॉब थी। मतलब ऐसा था कि मुझे उसमें ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग का काम करना था। आई नो पे थोड़ा कम था, बट वर्क फ्रॉम होम जॉब बेटर था मेरे लिए वो। तो मैंने उस जॉब को भी अच्छे से नहीं निभाया, लाइक एज अ रूटीन मैंने नहीं निभा पाया। मैंने बहुत छुट्टी ली, लाइक वर्क फ्रॉम होम में भी मैंने छुट्टी ली, तो सबसे बड़ा इडियट तो मैं ही हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा काम डिले किया, और बट मैंने उनके लिए बहुत वर्क भी किया था। और एट द एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा। और इसी मंथ लाइक 2026 स्टार्टिंग में भी मेरा थोड़ा माइंड थोड़ा इतना डिस्टर्ब था कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक ही जगह स्टक हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से इधर हूँ। और मैं एक ही लूप में स्टक हो गया हूँ, और वहाँ पे मेरे कॉलेज भी मेरे एग्ज़ाम्स छूट रहे थे। तो मैं 1 साल से मैं एक ही जगह स्टक हूँ पूरा। और मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। और फिर उसके बीच में मेरे जॉब और मेरा थोड़ा मेंटल हेल्थ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जो कि मैं थोड़ा मतलब मैं उसे मैनेज नहीं कर पाया। एंड फिर जॉब मैंने छोड़ दी, वैसे लास्ट मंथ ही छोड़ी है, मई में। और अभी मैं जॉबलेस हूँ एक तरह से। और शिट, अभी मैंने पंखा बंद कर दिया, तो बड़ी गर्मी हो रही है। तो मैं जॉबलेस हूँ, मुझे बस यही डिस्कस करना था, क्योंकि मैं ये चीज़ ना अपने अंदर रख रख के ज़्यादा दिन में इसी चीज़ को मैं सोच सोच के नहीं रह सकता। क्योंकि मैं जब भी यही चीज़ सोचता हूँ कि मैंने इतना टाइम बर्बाद किया, इतना टाइम मैंने बस सोचने में, कुछ करने में नहीं किया, तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है। और मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा एक दिन आएगा जिसमें मैं कुछ करूँगा। बट मैं इतना कंफर्ट हो गया हूँ इस जगह पे, क्योंकि मेरी फैमिली है इधर। तो मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ ना, कि ना मुझे उठने का मन करता है, ना मुझे काम करने का मन करता है। बहुत रेयरली कुछ ऐसा मैं करूँ जिससे मुझे बेनिफिट हो। बट मैंने आज से यही सोचा कि अब मैं आई नो 2020, मतलब अब ऐसा अगर मैं करता जाऊँगा तो मैं 30 साल तक भी मैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला पाऊँगा। इसीलिए मैंने अपने आप को यही सोचा है कि अभी मैं ओवर थिंक करने से ज़्यादा काम पे रिएक्ट करूँगा ज़्यादा। क्योंकि अगर मैंने पूरा 1 साल ओवर थिंक किया था, अगर मैंने अपने 1 साल में मैंने रिएक्ट करना सीख गया था कि अगर मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ बट मैं सोच के कर रहा हूँ, दैट्स द बेटर ऑप्शन। और अब मैं यही करूँगा। और मुझे यही बोलना है कि आप लोग भी अगर ये सब सिचुएशन में पढ़ रहे हो, आप लोग को भी यही करना चाहिए कि आप ओवरथिंक मत करो। आप किसी चीज़ को इतना मत सोचो कि अच्छा मैं करूँगा करूँगा करूँगा,
और बस प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट की है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने इतनी सारी मोशंस वीडियो बनाई है जो कि मेरे मेरे हार्ड डिस्क में ही पड़ी है। ना मैंने उसको कभी कंप्लीट किया, ना मैंने कभी इसको सोशल मीडिया पे डाला, ना मैंने कोई क्लाइंट लिया। फ्रीलांस वर्क में करता था एज अ ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया पोस्ट बनाता था, बट दैट्स नॉट इनफ ना, क्योंकि आप अगर सॉफ्टवेयर जान रहे हो तो आपको बेटर ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने यही किया। मैं वही करता था, मैं बनाता था, मैं बोर हो जाता था, मैं सोचता था कि इसमें बहुत टाइम टेकिंग है, और मैं उस चीज़ को बंद कर देता था। अब मुझे यही नहीं करना, और मुझे यही चीज़ शेयर करना था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, लाइक आपको भी लग रहा है कि यार ये तो सेम कहानी है इसके जैसा, कि मेरी भी लाइफ एक ही जगह स्टक है, तो आपको बस ये सोचना है कि आपको बस रिएक्ट करना है इस चीज़ को। आपने अगर सोचा कि अच्छा आज मुझे ये चीज़ एक विन डे डालना है, लाइक विन, मेरा एक विन होना चाहिए दिन में, तो वो विन होना ही चाहिए। क्योंकि मैं एक भी सिंपल लड़का हूँ, लाइक मैं भी कोई ऐसा हाई टैलेंटेड बंदा नहीं हूँ, मैं एक एवरेज बंदा हूँ। मुझे मुझे एवरेज बन के नहीं रहना है, मेरा यही माइंडसेट है। तो बस आज के लिए बस इतना ही वीडियो था, क्योंकि ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ऑलमोस्ट हो गया होगा लाइक 7 मिनट्स, 9 मिनट्स बिफोर मैंने वो बना लिया था, तो ऑलमोस्ट 10-20 मिनट्स का हो जाएगा वीडियो। तो मुझे बस ये बोलना है कि आप बस अब ओवर थिंक मत करो, क्योंकि अगर ओवर थिंक आपने किया तो आपकी सारी पूरी एज निकल जाएगी। बस ओवर थिंक करके आप सोचोगे कि काश मुझे ये पिछले साल या उससे पिछले साल या 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। हम हमेशा मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।